Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means types of microorganism. In this topic, we will discuss about the different types of bacteria, viruses, and etc. In the previous topic, we will discuss about the introduction, microscope, step to use microscope, and how to operate microscope. And now we'll discuss about the types of microorganism. Microorganism live everywhere in all type of environment, such as desert हो, चाहे इन ए कोल्ड रीजन हो बेटा, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, इवन इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल और ह्यूमन बीइंग. तो क्या बोल रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा एवरीवेयर प्रेजेंट है. आप जो भी चीज़ देख रहे हो ना, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ठीक है बेटा, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है. वाइल सम आर आल्सो एबल टू सर्वाइव इन वोल्केनिक इवेपोरेशन. और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो जब ज्वालामुखी फटता है ना, उनके बीच में भी वो पाए जाते हैं और उस टाइम भी वो बच जाते हैं. ठीक है. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव अलोंग वाइल अदर ग्रो इन ग्रुप. देखो बेटा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रुप में ग्रो करते हैं, जिन्हें कॉलोनीज बोलते हैं. देखो ये वोल्केनिक वाला जो मैंने बताया था, मतलब क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. तो ज्वालामुखी के अंदर नहीं मिलते हैं, मतलब कि जब फटने के बाद भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. ठीक है, मरते नहीं हैं. जैसे बाकी चीज़ मर जाते हैं ज्वालामुखी की हीट से, बट ये नहीं मरते इतने जल्दी. माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन डिवाइडेड इनटू द 4 मेजर ग्रुप. 5 मेजर ग्रुप्स में माइक्रोऑर्गेनिज्म को बांटा गया है. पहला है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ठीक है बेटा, तो इनके रिगार्डिंग हम पहला क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या होता है, दीज आर अमॉन्गस्ट द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये क्या है, इनमें से सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म है. बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर. बेटा देखो, आपने दो चीज़ अब सुनना है, अभी भी 9th में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनी मतलब होता है एक सेल से बना चीज़, और मल्टी मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों सेल से बना हुआ है. सेल बता क्या होता है, सेल जिससे हमारी बॉडी बनी है. ठीक है, ठीक है. दे फंक्शन एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है बेटा, उनकी तरह काम करता है. ठीक है, अकेला, अलग अलग. ठीक है. बैक्टीरिया आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स. ये रॉड की तरह इसका शेप हो सकता है, स्फेरिकल शेप हो सकता है, कर्व शेप हो सकता है, और स्पाइरल. स्पाइरल मतलब स्प्रिंग की तरह. ये देखो, रॉड की तरह बिल्कुल सीधा, स्फेरिकल गोल, कर्व मतलब, कर्व का मतलब बेटा इस तरह से, ये देखो ऐसे शेप हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट की अगर हम पढ़ेंगे तो इनके रिगार्डिंग बेटा शेप में आपको जस्ट एग्जांपल की पूछ सकते हैं. राइट द टाइप्स ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया, 1 नंबर में. तो इनको आपको ये शेप सिर्फ ये पता होना चाहिए, रॉड, स्फेरिकल. ठीक है बेटा. तो अगर एग्जांपल नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं, 1-2 एग्जांपल कर लेना. देखो जब एग्ज़ाम करोगे, एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपको 1 या 2 एग्जांपल आना चाहिए, बैक्टीरिया का डेफिनेशन आना चाहिए. वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. वायरस क्या होता है, दे आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एज टू नो. देखिए ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जिन्हें हम जानते हैं. ठीक है. दे कैन बी व्यूड ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है. ठीक है. जैसे बैक्टीरिया, वायरस सब होते हैं ना, नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हम, ना तो माइक्रोस्कोप से देख सकते, इसकी हेल्प से भी नहीं देख सकते हो. इससे भी तगड़ा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, काफ़ी पावरफुल होता है, उसे देखना पड़ता है. विच इज़ हाई पावर माइक्रोस्कोप. और ये क्या करता है बेटा, 2 लाख टाइम उसकी साइज़ को बढ़ाता है. यानी आप खुद सोचो कितना पावरफुल होगा, जो किसी चीज़ की साइज़ को 2 लाख टाइम तक बढ़ा देता है. वायरस आर डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई एज लिविंग और नॉन लिविंग. देखो बेटा, वायरस को हम काफ़ी मुश्किल है कि हम क्लासीफाई करें कि वो ज़िंदा है कि मरा हुआ है, मतलब लिविंग है कि नॉन लिविंग है. ठीक है. और क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बेटा सैकड़ों साल तक इनएक्टिव पड़े रहते हैं. इनएक्टिव मतलब आप देखोगे तो आपको लगेगा ये मरे हुए हैं. ठीक है. बट ये जब टाइम आता है, जब इनको अटैक करने के लिए चीज़ मिल जाता है, तो उन पर जाकर अटैक करके ये तुरंत जिंदा हो जाते हैं. ठीक है. दे रिमेन एक्टिव इनसाइड द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इनएक्टिव आउटसाइड द. देखो बेटा, इसके रीज़न क्या है वायरस के, क्योंकि देखो वायरस किसी के बॉडी पे अटैक करता है, और जिसके बॉडी पे अटैक करता है बेटा उसे बोलता है होस्ट. जैसे हम किसी के घर गए, हम उसके गेस्ट होते हैं ना, तो और वो हमारा होस्ट होता है. ठीक है. उसी तरह वायरस क्या होता है, गेस्ट होता है और वो होस्ट होता है. जब तक वो मतलब वायरस किसी की बॉडी में एंटर नहीं करेगा तब तक वो इनएक्टिव रहता है, चाहे वो सैकड़ों साल तक बाहर क्यों ना पड़ा रहे. और जैसे एंटर करता है वो एक्टिव हो जाता है. ठीक है. दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये अपने आप को कहाँ बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जाकर, मतलब उनके सेल पे अटैक करता है और वहाँ जाके अपने आप को
अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता रहता है। ये क्या करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करता जाता है डे बाय डे और अपने काउंटिंग बढ़ाता जाता है, ठीक है। जैसे कि अब टमाको म्यूजिक वायरस एंड द ह्यूमन इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम, ठीक है, TMV और HIV, इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है, आपको आना चाहिए। आर द एग्जाम्पल ऑफ वायरस दे वाइडली फेड। देखो बेटा, कुछ ऐसे वायरस भी जिनसे फ्लू होता है, जैसे स्वाइन फ्लू वाले, ठीक है, ये टाइफाइड हो गया, ये सब भी वायरस के थ्रू ही फैलता है। ये वायरस ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर तो इनएक्टिव रहते हैं, लगेगा आपको मर गया, बट एक्चुअल में ये कुछ नहीं होता है इनको, ये जिंदा रहते हैं। जैसे बॉडी मिलती है अटैक करते हैं उन पर और अपने आप को मल्टीप्लाई, मतलब अपनी काउंटिंग को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अपने कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। दे आर फंगी क्या होता है, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफाइल। देखो बेटा, फंगी क्या होता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, इनमें क्लोरोफाइल नहीं होता। क्लोरोफाइल पता नहीं क्या होता है, जिसकी हेल्प से प्लांट खाना बनाते हैं। अगर फंगी के पास भी क्लोरोफाइल आ जाए ना, तो वो अपना खाना अलग बनाने लग पड़ेगा, बट क्योंकि इनके पास क्लोरोफाइल नहीं होते हैं, तो फॉर द फूड दे डिपेंड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो यही रीज़न होता है कि ये डिपेंड करता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पे, एंड देयरफॉर इज कॉल्ड। देखो बेटा, इसी रीज़न से जो ये होते हैं, देखो फंगी के पास क्या होता है, क्लोरोफाइल नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफाइल वो चीज़ है जिसकी हेल्प से कोई भी प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है, सनलाइट और क्लोरोफाइल की हेल्प से। देखो सनलाइट तो फंगी को मिलता हुआ, और क्लोरोफाइल उसके पास है नहीं, तो इस करके वो खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो दूसरों पे डिपेंड करता है, या तो प्लांट पे, या तो जो प्लांट ख़त्म मर चुके होते हैं उनकी बॉडी पे जाके वो स्टिक हो जाते हैं और उनसे सारे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, वो एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोप फंगी का। नेक्स्ट क्या है बेटा, एल्गी। एल्गी क्या होता है, दे आर द, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। दे हैव, इसमें क्लोरोफाइल भी होता है और ये अपना खाना भी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ठीक है बेटा। ऊपर वाला नहीं कर सकता, बट एल्गी कर सकता है। और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, इसमें एक सेल भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं। और ये द ग्रीन्स कम ऑन द सर्फेस ऑफ पाउंड इज एल्गी, ठीक है। अब एल्गी के एग्जांपल के लिए आप ऐसे देख सकते हो, जहाँ पे बेटा ज़्यादा पानी गिरता होगा ना, वैसे तो हमारे वॉशरूम साफ़ ही होते हैं, बट जब आप किसी जगह पे जाओगे या किसी डैम के पास जाओगे या कहीं भी जहाँ पे कितने दिनों से पानी लगा हुआ, आप देखोगे ना कि जहाँ पे पानी लगा होगा ना, वहाँ पे ब्लू कलर का ना कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। पानी के सबसे ऊपर वाले एज पे ना, मतलब मान लो कि एक सीमेंट का डैम है, ठीक है, एक डैम है, डैम के में क्या है, पानी कितने दिनों से खड़ा है, 1 महीने 2 महीने से खड़ा है। तो अब देखोगे कि उसके ना साइडों में ऊपर जहाँ पे मतलब मान लीजिए पानी का लेवल है, उसी के पास ना आप देखोगे कि एल्गी स्टिक होगा, ठीक है। एल्गी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है बेटा, ब्लू कलर का होता है। आपको चलो कोई नहीं, आप नेट पर सर्च करना इमेज ऑफ एल्गी, आपको दिख जाएगा एल्गी होता कैसे है, और हो सकता है आपको उसके बाद आप अपने आसपास भी ये दिख जाए। दे डू नॉट हैव, इसके रूट्स नहीं होते, स्टेम नहीं होते, लीव्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कुछ एग्जांपल्स है, डायटम्स है, क्लोरीला है, ठीक है, ये एल्गीज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रोटोजोआ। दे आर एनिमल्स लाइक यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये एनिमल की तरह सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, ये पानी में रहते हैं, ठीक है। दे हैव ऑर्गन्स टू मूव अराउंड द वाटर। देखो बेटा, ये क्या होता है, एनिमल्स की तरह होता है, ये पानी में रहते हैं, इनके पास ऑर्गन्स होते हैं जिससे पानी मूव कर पाते हैं ये। सम आर फ्री लिविंग एंड सम, देखो बेटा, कुछ ये फ्री होते हैं जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं, कुछ क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं डेट लिव। देखो कुछ होते हैं फ्री और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी एनिमल्स के बॉडी में ही पूरी लाइफ अपने बिताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद बेटा जल्दी खाना नहीं बना पाते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं और वो जो खाना खाते हैं उनमें से अपने न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स हमारे बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं, इन्हें पैरासाइट्स बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ क्या हुआ, अमीबा हो गया, एगुलिना हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।